कॉमन एरर के पार्ट 26 में हम वर्ब का प्रयोग देखेंगे, वर्ब से संबंधित मिस्टेक। तो इसमें आपका 4 पार्ट है, 23, 24, 25, 26। यह पार्ट आपका वर्ब से संबंधित है। तो इस वर्ब में आपका नॉन फाइनाइट भी है। नॉन फाइनाइट का मतलब क्या हो गया? आपका 3 चैप्टर। इन्फिनिटिव पहला हो गया, इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मीन्स 2 + V1, बेयर इन्फिनिटिव मीन्स सिर्फ V1, 2 हट जाता है। दूसरा है आपका जीरेंड और तीसरा है आपका पार्टिसिपल। इससे संबंधित भी आपको इसमें क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क माई ब्रदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले। देखिए यहां पर है कि 2 कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया है। तो जो पास्ट में समाप्त होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट के पास्ट में मतलब उससे पहले जो समाप्त हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए इसमें पहला काम समाप्त कौन हुआ है? मैंने अपना काम समाप्त कर दिया था, तब मेरे भाई ने मुझे अनुमति दी बाहर जाकर खेलने के लिए। तो अनुमति कब दिया? जब मैंने अपना काम समाप्त कर लिया। इसका मतलब पहला कार्य ही समाप्त हुआ है। तो यहाँ पर पहला कार्य जो समाप्त हुआ है मतलब पास्ट का भी पास्ट, तो उस पास्ट के पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में समाप्त हुआ उसको सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आई हैड फिनिश्ड, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ये पास्ट का पास्ट है। तब उसके बाद मेरे भाई ने मुझे खेलने की बाहर जाकर के अनुमति दी, तभी सिंपल पास्ट में है। तो आंसर हुआ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे कि पास्ट में यदि 2 कार्य समाप्त हुआ हो तो जो पहले समाप्त हुआ वो पास्ट का पास्ट होता है, उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में समाप्त हुआ उसको सिंपल पास्ट में बनाया जाता है। अगला है, ए फ्यू सेल्फिश लीडर्स आर बेंट टू हार्म द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें देखिए बेंट के साथ ऑन लगता है, बेंट के साथ यहाँ पर ऑन लगेगा, और ऑन के बाद जो वर्ब आएगा वो V4 रूप में आएगा। बेंट के साथ प्रीपोजिशन टू नहीं लगता है, ऑन लगेगा, और ऑन के बाद जो वर्ब आएगा वो ING लग करके आएगा। तो सही क्या हुआ? बेंट ऑन हार्मिंग, बेंट ऑन हार्मिंग। अगला क्वेश्चन है, एज आई हैव वर्कड हार्ड आई एम कॉन्फिडेंट, मतलब सब्जेक्ट आई ही है, आई एम कॉन्फिडेंट टू पास विथ फ्लाइंग कलर्स। तो कॉन्फिडेंट के साथ टू नहीं लगता है, कॉन्फिडेंट ऑफ आता है। तो ऑफ जब आएगा तो भर में ING आएगा, तो पास में आपको V4 हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग, कॉन्फिडेंट टू पास के जगह पर कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है और ऑफ प्रीपोजिशन के बाद वर्ब जिरेंड रूप में आता है, ING लगकर आता है। He went to that place with a view to help the earthquake victims। देखिए यह एक फ्रेज है, with a view to, और with a view to के बाद वर्ब जो है हमेशा V4 रूप में अर्थात जिरेंड रूप में आता है। तो with a view to helping, with a view to helping, तो कौन कौन ऐसे शब्द हैं? with a view to हुआ, look forward to हुआ, habituated to, taken to, used to, accustomed to, इस सब के बाद जो है सो वर्ब जिरेंड के रूप में आता है, ING लग करके आता है। आप जिरेंड में देखेंगे वहां पर आपको मिलेगा।
यू शुड अवॉइड टू गो टू स्कूल एज यू हैव सीवियर आई इन्फेक्शन। देखिए अवॉइड कैसा वर्ब है जिसके बाद जीरेंड आता है, तो यहाँ पर टू गो के जगह पर क्या होना चाहिए, गोइंग होना चाहिए। तो अवॉइड जैसे कौन कौन से वर्ब हैं आपको लिस्ट में भी आपका जो पीडीएफ है उसमें दिया हुआ है, देखेंगे। उसमें है स्टार्ट, लाइक, हेट, अवॉइड, इंजॉय, फिनिश, रिमेंबर, माइंड, सजेस्ट, वर्थ, कंसीडर, ड्रेड, ड्रेड मीन्स डरना, रिग्रेट, एडवाइज, फॉरबिड, अलाउ, परमिट, प्रैक्टिस, कीप। ये सभी वर्ब के बाद डायरेक्ट यदि वर्ब आता है तो वह V4 रूप में आता है। ठीक है। वन मस्ट अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन लाइफ। देखिए अवेल वर्ब पर ध्यान दीजिए। अवेल वर्ब कैसा वर्ब है जिसके साथ यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। मतलब कौन कौन ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव जरूर आएगा, तो वह है एक्विट, अवॉइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, रिजाइन, एवेंज बदला लेना, इंजॉय, अडेप्ट परिस्थिति के अनुकूल ढल जाना, अप्लाई, प्राइड, एडजस्ट, एम्यूज, एक्सर्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निश्चित रूप से आना चाहिए। सिर्फ एक चीज याद रखेंगे कि इंजॉय के बाद यदि ऑब्जेक्ट आ गया हो, जैसे देखिए इंजॉय प्लस ऑब्जेक्ट है तो नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कीजिएगा इंजॉय में। जैसे ही इंजॉयड द पार्टी, पार्टी यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है इसलिए इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं लगेगा। अब बाकी सभी वर्ब में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। इंजॉय में दो परिस्थिति आ गया, अगर ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं दीजिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देंगे। जैसे ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, क्यों हिमसेल्फ किया, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, हैव द लेटर सेंड बाय समवन हु इज ट्रस्टवर्दी। देखिए यहाँ पर हैव का जो प्रयोग किया गया है पॉजिटिव वर्ब के रूप में, किसी काम को करने के लिए प्रेरित करवाना, जैसे भेजना से भेजवाना, मदद करना से मदद करवाना, तो इसमें दो प्रयोग आते हैं, गेट का भी आता है और हैजअप भी आता है। तो उस स्थिति में इसका प्रयोग क्या होता है, ध्यान दीजिए। हैव या गेट रहे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 आना चाहिए। तो यहां पर सेंड के जगह पर हम सेंट का प्रयोग करेंगे, सेंड के जगह पर सेंट का प्रयोग करेंगे। तो हैव द लेटर सेंट या गेट द लेटर सेंट, दोनों का एक ही अर्थ हुआ। वुड यू ऑर्डर फॉर टी एंड बिस्किट्स फॉर ऑल ऑफ अस। देखिए ऑर्डर ऐसा वर्ब है जो खुद जो है सो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऐसे प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, फॉरबिड, ये सब के बाद जो है सो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ से फॉर को हम हटा देंगे। अगला क्वेश्चन, everyone considered him as a brave man but he fled from the battlefield। कंसीडर मतलब मानना, तो कंसीडर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद एज का प्रयोग नहीं होता है, इसमें ध्यान यही रखना है। कंसीडर प्लस ऑब्जेक्ट के बाद एज का प्रयोग नहीं होता है। तो वैसे कौन कौन से वर्ब हैं जिसके साथ एज का प्रयोग करना गलत होगा, आपको लिखे भी हैं, असाइनमेंट में भी है। नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, चूज, मेक। ठीक है, इस सब के बाद नो यूज ऑफ एज, इसके साथ यूज जो है सो एज का प्रयोग नहीं करेंगे। कौन कौन से वर्ब थे, नेम मतलब नाम देना, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, चूज, मेक, ये सब वर्ब के बाद
नो यूज ऑफ एज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगले प्रयोग की तरफ देखेंगे। माई फादर डज नॉट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड व्हाइल ही इज रीडिंग द न्यूज पेपर। याद रखेंगे कि माइंड के बाद जीरेंड का प्रयोग होता है। तो ई पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है तो जीरेंड मतलब V4 होता है, लेकिन पैसिव में होता है तो बीइंग प्लस V3। जीरेंड का पैसिव रूप बीइंग प्लस V3, एक्टिव रूप V4। तो यहां पर माइंड बीइंग डिस्टर्ब्ड, क्योंकि माइंड के बाद V4 रूप आता है, तो अगर जीरेंड आ रहा है भर में आईएनजी लग करके, अगर एक्टिव है तो आईएनजी लगा के देंगे, भर में आईएनजी। अगर पैसिव में होगा तो बीइंग प्लस V3। तो यहां पर चूंकि पैसिव रूप में है तो यहां पर हम लिखेंगे बीइंग डिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो क्या ध्यान इसमें रखना है कि जीरेंड जहां भी आता है V4 रूप में तो वह जीरेंड का एक्टिव वॉइस का रूप है, लेकिन पैसिव वॉइस में रहेगा तो बीइंग प्लस V3 माथा में बैठा लेना है। जीरेंड एक्टिव फॉर्म V4, जीरेंड पैसिव फॉर्म बीइंग प्लस V3। क्योंकि देखिए टू बी लग करके आया है मतलब पैसिव रूप है, टू में बी लग करके V3 आता है, तो यहाँ पर तो इन्फिनिटिव रूप में नहीं आएगा, जीरेंड रूप में आएगा। तो जीरेंड पैसिव में है तो बीइंग प्लस V3। अगला क्वेश्चन, द लॉयर आस्क्ड मी इफ इट वेयर वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। वर्थ का मतलब होता है के योग्य या के लायक, इसके बाद भी जीरेंड आता है V4। तो वर्थ टेकिंग, वर्थ टू टेक के जगह पर वर्थ टेकिंग। जैसे द ताजमहल इज वर्थ सीइंग, ताजमहल देखने योग्य है। दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, यह किताब पढ़ने लायक है, पढ़ने योग्य है। तो वर्थ के बाद जीरेंड। अब पैसिव रूप जीरेंड का बीइंग प्लस V3। अगला देखिए, आई बेड हिम टू सबमिट ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बिफोर ही लेफ्ट द जॉब। अब देखिए बीड मतलब यहाँ आदेश देना का अर्थ है। बीड का दूसरा रूप बेड, तीसरा रूप बीडन। तो बीड कैसा वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इंफिनिटिव। तो बेयर इंफिनिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि इसमें से हमको टू को हटाना होगा। तो आई बेड हिम सबमिट। अब ऐसे कौन कौन से वर्ब हैं तो आप ध्यान देंगे। ऐसे वर्ब हैं आपके बिड, बिड, वॉच, सी, बिहोल्ड, हेल्प, मेक, लेट। ठीक है, तो इन सब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद V1 बेयर इंफिनिटिव, और मेक का अर्थ प्रेरित करना, पॉजिटिव वर्ब में होता है। और लेट मतलब अनुमति देना, जैसे लेट मी टू गो या लेट मी गो, लेट मी गो, V1 बेयर इंफिनिटिव। तो इस वर्ब का ग्रुप आप याद रखेंगे, ऐसे आपका असाइनमेंट में लिखा हुआ है, और पिछला बार के पार्ट 25 में हम लिखे हैं। कौन कौन से वर्ब थे? बिहोल्ड, सी, वॉच, मेक प्रेरित करना के अर्थ में, बीड, हेल्प, ये सब वर्ब हैं। लेट जिसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस V1 आता है। ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव ए टेस्ट ऑन फ्राइडे। टेस्ट देने में आपका गिव वर्ब नहीं आता है बल्कि टेक वर्ब का प्रयोग करते हैं। टेक ए टेस्ट, टेस्ट देना का अंग्रेजी गिव ए टेस्ट नहीं, टेक ए टेस्ट, इसको याद रखेंगे। परीक्षा देना का अंग्रेजी गिव द एग्जामिनेशन नहीं, टेक द एग्जामिनेशन। ठीक है, द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रेन टू स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पॉन्ड। देखिए लेट आया है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट के बाद टू प्लस V1 जो दिया है टू स्विम, तो इसमें से टू को हटा देंगे क्योंकि लेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनेटिव सिर्फ V1 आता है, टू का प्रयोग गलत है। He denied to help my friend। देखिए डिनाई कौन सा वर्ब है? डिनाई ऐसा वर्ब है जिसके बाद आपका जो है सो जीरेंड आता है। इसका मतलब आपका एक ध्यान देना है कि इसमें डिनाई भी आपका है DENY। डिनाई मतलब अस्वीकार करना। डिनाई के बाद भी V4 आता है। फिर से इस वर्ब की चर्चा एक बार कर लेते हैं, कौन कौन से वर्ब हैं जिसके बाद आने वाला वर्ब जीरेंड रूप में आता है। स्टार्ट, लाइक, हेट, अवॉइड, एंजॉय, फिनिश, रिमेंबर, माइंड, सजेस्ट, वर्थ, कंसीडर, ड्रेड, रिग्रेट, एडवाइज, फॉरबिड, अलाउ, परमिट, प्रैक्टिस, कीप और डिनाई। इसमें से 4 वर्ब आप देख लीजिए, एडवाइज, फॉरबिड, अलाउ और परमिट। इसका 2 प्रयोग याद रखेंगे। यदि एडवाइज, फॉरबिड या अलाउ या परमिट के बाद डायरेक्ट वर्ब आता है तो वह जीरेंड रूप में, जैसे ही एडवाइज्ड लर्निंग इंग्लिश। लेकिन इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद जब वर्ब आएगा तो टू प्लस V1 इन्फिनेटिव रूप में। इस चारों को ध्यान से अलग से याद रखेंगे। जैसे ही एडवाइज्ड मी ऑब्जेक्ट आ गया, ही एडवाइज्ड मी टू लर्न इंग्लिश, लेकिन ही एडवाइज्ड लर्निंग इंग्लिश। उसी तरह से ही फॉरबेड गोइंग देयर, लेकिन ही फॉरबेड मी ऑब्जेक्ट आ गया तो ही फॉरबेड मी टू गो देयर। तो ये 4 वर्ब आप याद रखेंगे। ही अलाउड प्लेइंग हियर या ही परमिटेड प्लेइंग हियर, लेकिन ही अलाउड या परमिटेड अस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, टू प्ले हियर। तो ये 4 वर्ब खतरनाक हैं, 2 प्रयोग में याद रखेंगे। एडवाइज, फॉरबिड, अलाउ और परमिट के बाद डायरेक्ट वर्ब आता है तो जीरेंड रूप में, और ऑब्जेक्ट लग करके आता है तो टू प्लस V1 अर्थात इन्फिनेटिव रूप में। ठीक है, आगे देखें। तो डिनाई भी उसी ग्रुप में था, डिनाई के बाद जीरेंड आता है तो यहां पर हेल्पिंग हो जाएगा, ही डिनाइड हेल्पिंग। अगला प्रयोग देखिए, आई एम आफ्रेड आई डिड ए मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। गलती करना में डिड ए मिस्टेक नहीं होता है, मेड ए मिस्टेक। यहां डिड के जगह पर मेड लिखेंगे, मेड ए मिस्टेक। गलती करना का अंग्रेजी में डू या डज ए मिस्टेक नहीं होता है, पास्ट में डिड नहीं होगा, मेक। तो चूंकि डिड पास्ट में है तो मेड होना चाहिए, आई मेड ए मिस्टेक। तो गलती करना का अंग्रेजी मेक ए मिस्टेक, पास्ट में है तो मेड ए मिस्टेक। अगला क्वेश्चन, द लाइट वेंट आउट व्हाइल वी टुक द एग्जामिनेशन। आप देखिए लाइट वेंट आउट कब हुआ? जब हम एग्जामिनेशन दे रहे थे। व्हाइल से पास्ट टेंस में कार्य के जारी रहने का बोध हो रहा है, तो व्हाइल का मतलब होता है के दौरान के अर्थ में। किस चीज के दौरान? जब परीक्षा हम लोग दे रहे थे, इसलिए वी टुक नहीं होगा, वी वेयर टेकिंग, वी वेयर टेकिंग, क्योंकि पास्ट में कार्य जारी रहने का बोध हो रहा है। तो व्हाइल से पास्ट में कार्य के जारी रहने का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर होगा वेयर टेकिंग द एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन, आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड अगेन। रिपीट मतलब तो दोहराना होता ही है, रिपीट मतलब दोहराना, तो रिपीट के साथ अगेन का प्रयोग गलत है, इसलिए यहां से आप अगेन का प्रयोग हटा देंगे। उसी तरह से रिटर्न बैक, तो रिटर्न तो लौटना का अंग्रेजी हो ही गया, तो बैक क्यों लिखेंगे? हाँ कम बैक होगा, रिटर्न बैक नहीं होता है, सिर्फ रिटर्न। तो ये सब सुपरफ्यूलस प्रयोग है, सुपरफ्यूलस मतलब फालतू प्रयोग है। रिपीट अगेन, रिटर्न बैक, ये सब में रिटर्न में बैक फालतू है,
रिपीट में अगेन शब्द फालतू शब्द है। He caught the boy steal the parcel, उसने लड़के को पकड़ लिया पार्सल चुराते हुए, मतलब चुरा रहा था। तो यहां पर यह जो है सो जीरेंड का प्रयोग होगा। कैच वर्ब के बाद जो वर्ब आएगा वह जीरेंड रूप में आएगा, जिसका हिंदी होगा कोई काम करते हुए। तो उसने लड़के को पकड़ लिया पार्सल चुराते हुए, मतलब चुरा रहा था, चुराते हुए, तो यहां पर स्टीलिंग होगा। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, क्रॉसिंग द रोड, रोड पार करते हुए, मतलब रोड पार कर रहा था। अगला है इवन आफ्टर 70 years ऑफ द इंडिपेंडेंस lakhs ऑफ पीपुल डू नॉट हैव बेड टू स्लीप, मतलब आजादी के 70 साल के बाद भी लाखों पीपुल के पास बेड नहीं है सोने के लिए। तो सोने के लिए मतलब उस बेड पर जो सोएंगे, तो स्लीप इन, यहां पर आपको स्लीप के बाद इन का प्रयोग होगा क्योंकि बेड पर सोया जाएगा। तो बेड पर के अंग्रेजी होता है इन बेड, इसलिए डू नॉट हैव बेड टू स्लीप इन, इसमें यहां पर इन आना चाहिए। जैसे आई नीड ए पेन टू राइट, तो कलम से लिखेंगे ना, आई नीड ए पेन टू राइट विथ लिखेंगे। आई नीड ए चेयर टू सीट, तो चेयर पर बैठेंगे तो टू सीट ऑन हो जाएगा। अगर आर्म चेयर रहेगा तो इन लिखेंगे, आर्म चेयर में इन का प्रयोग होता है। तो आपने देखा यहां पर मिस्टेक कि बेड नहीं है सोने के लिए, तो बेड पर सोना का अंग्रेजी इन बेड होता है, इसलिए यहां पर इन अंत में स्लीप के साथ देना पड़ता है। इट इज नो यूज टू सपोर्ट ए करप्ट लीडर, देखिए नो यूज याद रखिएगा, इसमें आपका कुछ और शब्द है जो असाइनमेंट में दिए हुए हैं। नो यूज, नो गुड, नॉट एनी यूज, नॉट एनी गुड, मतलब अच्छा नहीं है या अच्छा है। तो निगेटिव है नो यूज, कोई फायदा नहीं है। तो नो यूज मतलब वहां जाने से कोई लाभ नहीं है। तो देयर इज नो यूज गोइंग देयर, अर्थात नो यूज के बाद जीरेंड का प्रयोग होता है। तो 4 गो इसमें याद रखिए, नो यूज, नो गुड, नॉट एनी यूज, नॉट एनी गुड, सबका एक मतलब होता है कोई फायदा नहीं है। इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वह जीरेंड रूप में आएगा। तो यहां पर टू सपोर्ट के जगह पर क्या प्रयोग करेंगे, सपोर्टिंग। इट इज नो यूज गोइंग देयर, इट इज नो गुड या नॉट एनी गुड या नो गुड या नॉट एनी गुड सिटिंग हियर, मतलब यहां बैठने से कोई फायदा नहीं है। शी डज नॉट अप्रूव हर हस्बैंड्स टू वर्क एज ए क्लर्क, देखिए यहां पर एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। तो एपस्ट्रॉफी एस किसी के नाम में अगर लगाते हैं तो वह पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जीरेंड ही आता है, जैसे राम्स गोइंग देयर, टू गो देयर नहीं, माई कम हियर नहीं, कमिंग हियर। तो पजेसिव एडजेक्टिव या किसी व्यक्ति के नाम हो उसमें एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं तो वह भी पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। तो उस स्थिति में इसके बाद आने वाला वर्ब जीरेंड के रूप में होता है। जैसे आई डोंट लाइक योर कमिंग हियर, योर पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जीरेंड आना चाहिए। आई डोंट लाइक योर कमिंग हियर, आई डोंट लाइक राम्स एपस्ट्रॉफी एस, राम्स गोइंग देयर। तो व्यक्ति के नाम में एपस्ट्रॉफी एस लग करके पजेसिव एडजेक्टिव बनता है। या और पजेसिव एडजेक्टिव है जिसे प्रोनाउन के रूप में आई का माई, ही का हिज, सी का हर, दे का डियर, वी के आवर, यू का योर, वन का वंस, एपस्ट्रॉफी एस उसमें लगता है वंस में। इसके बाद जब भी वर्ब आएगा तो वह जीरेंड के रूप में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो वर्ब से संबंधित कॉमन मिस्टेक था आपका यहां पर समाप्त होता है। इसमें नॉन फाइनाइट का सब चैप्टर, इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल,
ये सभी का प्रयोग आपको हमने 4 पार्ट में दिया है। पार्ट 23, पार्ट 24, पार्ट 25 और पार्ट 26, यहाँ पर हम उसको समाप्त किए हैं। अब अगले पार्ट से ग्रामर के कोई नए चैप्टर का कॉमन मिस्टेक चलेंगे। आपको जो मटेरियल दिए हैं आप उसको पढ़ते जाइए और जो इसको बताते हैं उसको ध्यान देते जाएंगे। मेरा पूरा प्रयास है कि आपका कॉमन मिस्टेक मेरे वीडियो के माध्यम से हम आपको मजबूत करने की अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश करेंगे और आपका इसका पूरा लाभ हो। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरा करें। इसी बात के साथ मैं इस पार्ट को कॉमन एरर का पार्ट 26 समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आए। पसंद आता हो तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।